हमारी लड़ाई अल्लाह ताला से थोड़ी है। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी कुछ कह रहे हैं। हम तो अपने ही मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी मत करो कि कब्र की पूजा हराम है। नबी बना करके उसका सजदा करना हराम है। सजदा करना है तो केवल अल्लाह ताला का करना है। अल्लाह ताला का रसूल मानना है तो मोहम्मद साहब को मानना है। और तुमने 1000 नबी बना दिए और तुम उनको जाकर सजदा करते हो, उनकी इबादत करते हो, उन पर चादर चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? कहां कुरान शरीफ में लिखा है? कौन लोग हैं जो अल्लाह का नाम लेकर के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेकर के इस्लाम का कुप्रचार कर रहे हैं और उसके नाम पर जमीनें हथिया रहे हैं? तो ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत नहीं देगा, वो दोजख की अग्नि में जलेंगे। अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? नबी की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? हिंदू थोड़ी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। औरंगजेब को, अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, इनको नबी मानना, क्या ये नबी की शान में गुस्ताखी नहीं है? औरंगजेब नामा पढ़ लीजिए, बाबर नामा पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा भारत में कितने मंदिर तोड़े गए, किसके द्वारा तोड़े गए, किसके आदेश पे तोड़े गए और तोड़ करके उसके ऊपर क्या बनाया गया। ना कहें हम ना कहें कि भोजशाला हमारा है, वहां कमाल खान का कोई लेना देना नहीं है। तुम अल्लाह ताला को मानते हो पर अल्लाह ताला की नहीं मानते, मोहम्मद साहब को मानते हो, मोहम्मद साहब की नहीं मानते। तो तुम इसके बाद सोचोगे कि तुमको जन्नत नसीब होगी, तो नहीं होगी। गौतम खट्टर को मार देंगे, गौतम खट्टर को जला देंगे, गौतम खट्टर की हत्या कर देंगे, तो कर दो हत्या। अगर कोई मौलाना ये कहता है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, तो उससे हिंदुओं को बहुत प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है। वो अपने सिद्धांत का पालन कर रहा है। और अगर वो ऐसा कहता है कि गाय की हत्या करो, तो वो नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। और मोहम्मद साहब क्या फरमा रहे हैं कि गाय का मांस बीमारी है। अरे माँ की हत्या कोई वैध होती है? ये वैध और अवैध कहां से हो गया? कत्ल कत्ल होता है, कत्ल वैध और अवैध नहीं होता। आज हमारे साथ राष्ट्रीय विचारक, सनातनी विचारक, सोशल मीडिया पर अपनी बात को बेबाक रखने वाले गौतम खट्टर जी हैं। गोवा के एक कार्यक्रम में उन्होंने फ्रांस जेवियर पर एक बयान दिया था और उस बयान को लेकर के पूरे देश में बहस छिड़ गई और उनके ऊपर एफआईआर हुई, गिरफ्तारी भी हुई और जेल भी जाना पड़ा। लेकिन सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल है इतिहास, अभिव्यक्ति की आजादी, धर्मांतरण, हिंदुत्व और देश की बदलती राजनीति। तो बिना किसी लाग लपेट के सवाल सीधा करते हैं आपसे। गौतम जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि आप फ्रांस जेवियर को किस नज़र से देखते, आखिर कौन थे वो? देखिए, इसके लिए तो हमें पुस्तकों का अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। आज जो एक टेंडेंसी है लोगों की, खास करके नौजवानों की, आने वाली नई पीढ़ियों की, उनका समय अब कैफ़े में ज़्यादा गुज़रता है, उनका समय अब कॉफ़ी शॉप पर अधिक गुज़रता है, उनका समय अब क्लब में अधिक गुज़रता है, पब में, बार में, इन सारे स्थानों पर, और अलग अलग गीतकारों के कॉन्सर्ट में गुज़रता है। लेकिन उनका समय अब लाइब्रेरी में बहुत कम गुज़रता है। बिल्कुल। लाइब्रेरी में जो हमें नौजवान नज़र आते हैं वो वही होते हैं जो या तो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों, या और किसी नौकरी के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हों, वो लोग तो लाइब्रेरी में दिखते हैं। पर अनायास ज्ञान के दृष्टिकोण से, जानकारी के दृष्टिकोण से, विद्वता के दृष्टिकोण से कोई नौजवान हमको लाइब्रेरी में नहीं दिखता है। तो जब पीढ़ियां अपना इतिहास नहीं पढ़ती, किताबें नहीं पढ़ती, तो किसी भी बात की जब सूचना उनको दी जाती है तो वो उसे एक अलग अंदाज में ले लेते हैं। और वही कारण होता है कि फिर उनको वो बात जो है चुभने लगती है। तो आपने जो सवाल किया, इसमें मैं किसी को किस दृष्टि से देखता हूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इतिहासकारों ने क्या लिखा है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। सीताराम गोयल जैसा इतिहासकार क्या लिखता है ये महत्वपूर्ण है।
जिसके बारे में बात हो रही है वो स्वयं क्या लिखता है वो महत्वपूर्ण है। उसके पत्राचार में वो स्वयं को किस रूप में परिभाषित करता है वो पढ़ना पड़ेगा। ए.के. प्रियोलकर जिसने गोवा इंक्विजिशन नाम की पुस्तक लिखी और गोवा के नरसंहार का पूरा इतिहास लिखा, वो क्या कहता है तर्क, तथ्य, युक्ति और प्रमाण के आधार पर, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मैं और आप कुछ कह देंगे तो वो सत्य और असत्य नहीं हो जाएगा। जिसके बारे में बात हो रही है उसने अपने आप क्या खुद को स्वीकार किया है वो निर्धारित करेगा। तो उसके लिए हमको हेनरी कॉलरिज, जिन्होंने उनके पत्रों का संकलन किया है, पत्राचार का संकलन किया है, लेटर्स एंड लाइफ ऑफ फ्रांसिस जेवियर, वो हमको पढ़नी पड़ेगी। अब वो पढ़ने के लिए वो इतनी मोटी किताब है, उसके लिए समय निकालना पड़ेगा, उसके लिए धैर्य निकालना पड़ेगा। धैर्य किसी के पास है नहीं। हर किसी को एंटरटेनमेंट चाहिए 30 सेकंड के अंदर। आप भी जब आज न्यूज प्रस्तुत करते हैं तो श्रोता को, दर्शक को 30 सेकंड के अंदर सनसनीखेज खबर चाहिए, और वही खबर का इतिहास आप उसको पूरा बताएंगे, सिलसिलेवार बताएंगे, 10 मिनट में बताएंगे, तो आप उठा करके अपना एल्गोरिदम देख लीजिए कि उसमें कितना वॉच टाइम आपको मिलेगा। बिल्कुल। क्योंकि लोगों के पास पेशेंस ही नहीं है, लोगों के पास धैर्य नहीं है, लोग एक पोस्चर में 30 मिनट बैठ नहीं सकते। तो ये है। तो आपने उन्हें क्रूर, बर्बर और जबरन धर्मांतरण कराने वाला बताया। क्या आपको लगता है कि आपकी भाषा जरूरत से ज्यादा आक्रामक थी? आज भी आप अपने बयान पर कायम हैं? देखिए, मैंने किसी को क्रूर नहीं कहा, किसी को बर्बर नहीं कहा, किसी को इस तरह के शब्द मैंने नहीं कहे। मैं फिर कह रहा हूं, ए.के. प्रियोलकर ने कहे, आपने सिर्फ मन से उनको, सीताराम गोयल ने कहे, दसियों से ज्यादा इतिहासकारों ने कहे, और स्वयं उन्होंने अपने द्वारा दी गई स्टेटमेंट में इन सारी बातों को स्वीकार किया। मैं कहां कह रहा हूं? मैंने नहीं कहा, लेकिन समस्या है इस देश के अंदर। हमने नहीं कहा, लेकिन फिर भी हम पूरी घटना घटित हुई, है ना। मैंने नहीं कहा, ना मैंने आज तक किसी को गाली दी, ना मैं देता हूं, ना मैं दूंगा। मेरा युद्ध किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, मेरा पर्सनल दुश्मनी किसी से नहीं है। मेरा युद्ध पाखंड से है, अंधविश्वास से है, आडंबर से है। क्योंकि दुनिया के इतने सारे देश हम देखते हैं, इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं। भारत तो क्रिश्चियन देश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। भारत तो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन दुनिया में 50 से ज्यादा क्रिश्चियन देश हैं। वहां एक भी क्रिश्चियन मेथोडोलॉजी में, ईसाई पद्धति में, हमको एक भी पादरी ऐसा नहीं मिलता जो लोगों को किसी पानी में नहा करके उनके पाप धुल जाएंगे और वो पवित्र हो जाएंगे, हैं, और उनकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, उनका कैंसर ठीक हो जाएगा, किसी के ऊपर हाथ फेर देने से वो चंगा हो जाएगा। ऐसा दुनिया का कोई पादरी क्लेम नहीं करता है, कोई चर्च क्लेम नहीं करती है, कोई बाइबल क्लेम नहीं करती है। जीसस क्राइस्ट ने क्लेम नहीं किया। जीसस क्राइस्ट ने पूरी बाइबल में कहीं नहीं कहा कि राइस बैग दो और दुनिया में जो गैर ईसाई हैं उनको ईसाई बना लो। जब जीसस क्राइस्ट ने नहीं कहा, तो ये कौन लोग हैं जो जीसस क्राइस्ट के नाम पर ये अपना बिजनेस चला रहे हैं? हमारी उनसे शत्रुता है। अल्लाह ताला ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर मोहम्मद ने कभी भी कुरान में नहीं फरमाया, कभी हदीस में नहीं फरमाया कि तुम कब्रें बनाओ, उस पर चादर चढ़ाओ, उस पर अगरबत्ती लगाओ, उस पर बुत परस्ती करो। कभी नहीं कहा। और भारत में सबसे भारत में चल रहा है। तो हमारी लड़ाई अल्लाह ताला से थोड़ी है। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में थोड़ी कुछ कह रहे हैं। हम तो अपने ही मुसलमान भाइयों से कह रहे हैं कि तुम अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला कह रहे हैं, मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि कब्र की पूजा हराम है, कब्र के लिए सुपुर्दे खाक होना जरूरी है। किसी की कब्र को नबी बना करके उसका सजदा करना हराम है। सजदा करना है तो केवल अल्लाह ताला का करना है।
किसी को अल्लाह ताला का रसूल मानना है तो मोहम्मद साहब को मानना है, और तुमने 1000 नबी बना दिए हैं और तुम उनको जाकर सजदा करते हो, उनकी इबादत करते हो, उन पर चादर चढ़ाते हो। क्यों चढ़ाते हो? कहां कुरान शरीफ में लिखा है? कहां सीरिया में ऐसा हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। तो हमारी लड़ाई उनसे कि कौन लोग हैं जो अल्लाह का नाम लेकर के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लेकर के इस्लाम का कुप्रचार कर रहे हैं और उसके नाम पर जमीनें हथिया रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह जन्नत नहीं देगा, वो दोजक की अग्नि में जलेंगे, ये जान लीजिए। हमने तो किसी को गाली नहीं दी भाई, हमने ये कहा नहीं, हमने जीसस क्राइस्ट के बारे में अपशब्द नहीं बोला, मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द नहीं बोला, हमने भगवान के बारे में अपशब्द नहीं बोला। इस देश में जो लोग भगवान के बारे में अपशब्द बोलते हैं, अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनको जेल नहीं होती, संसद में खड़े होकर के बोल देते हैं। नरेश बंसल नाम के एक सांसद थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा, विस्की में विष्णु बसे, रम में बसे श्री राम, और जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। किसने कहा? मैंने थोड़ी कहा। नरेश बंसल नाम के एक राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने संसद में खड़े होकर यह बयान दिया। उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनको जेल हुई क्या? ठर्रे में हनुमान होता है क्या? जिनमें माता जानकी होती है क्या? विस्की में विष्णु है क्या? रम में राम है क्या? कितना बड़ा डेरोगेटरी रिमार्क है। इसको ये भी नहीं कह सकते कि फलानी किताब में लिखा है और ये प्रूव हम कर सकते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं। हिंदू समाज सोया हुआ है, एक भी एफआईआर भी नहीं, एक भी एफआईआर नहीं, कोई क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई जज नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ। हमने तो किसी भगवान के बारे में नहीं बोला, हमने जीसस क्राइस्ट का अपमान नहीं किया। इस देश में लोग जीसस क्राइस्ट का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? हिंदू थोड़ी कर रहे हैं, क्रिश्चियन कर रहे हैं। जो जीसस क्राइस्ट की परंपरा नहीं है, उस परंपरा के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कन्वर्जन करो, लेकिन हो रहा है ना इस देश के अंदर। जीसस क्राइस्ट ने कभी नहीं कहा कि मेरी मूर्तियां बनाओ और उन मूर्तियों के बनाने के बाद उनके सामने बैठ करके भीख मांगो, नहीं कहा। लेकिन उनके नाम पर ये सब चल रहा है ना, ये गाली देना ही तो है। तो क्या एक तरह से ये बिजनेस हो सकता है क्या? ये क्या है? आप देखो खुद, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? नबी की शान में गुस्ताखी कौन कर रहे हैं? हिंदू थोड़ी कर रहे हैं, मुसलमान कर रहे हैं। जो नबी है उसे नबी ना मान करके, क्योंकि दिन में 5 बार क्या है इस्लाम का सिद्धांत? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है। एक बार नहीं, दिन में 5 बार रिमाइंडर है। मोहम्मद साहब के सिवा उस अल्लाह का कोई रसूल नहीं है। ये क्या है? हर मुसलमान के लिए एक रिमाइंडर है। लेकिन वो बोलते भी हैं और अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत भी करते हैं। तो क्या ये अल्लाह की शान में गुस्ताखी नहीं है? मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी नहीं है? मोहम्मद साहब को छोड़ करके दूसरे किसी कमाल खान को, किसी मोइनुद्दीन चिश्ती को, किसी सलार मसूद गाजी को, या किसी को भी, या औरंगजेब को, अकबर को, बाबर को, हुमायूं को, इनको नबी मानना, क्या ये नबी की शान में गुस्ताखी नहीं है? ये सब लोग नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई एफआईआर नहीं हो रही है। और हमने ये कहा कि भाई कोई आतंकवादी औरंगजेब है यदि, तो क्या हम उसको आताताई ना कहें? अगर कोई बाहर से आया हुआ आक्रांता है, तो क्या हम उसको आक्रांता ना कहें, उसकी पूजा करें? और कहने पर एफआईआर हो जाती है। अगर किसी टेरेसा ने भारत में आकर के भारत के लोगों को मौत बांटी किसी भी माध्यम से, तो क्या हम उसको कन्वर्जन करने वाली व्यक्ति ना कहें? यही तो हम बोल रहे हैं। और हम नहीं कह रहे, उनकी खुद की किताबों में लिखा है। औरंगजेब नामा पढ़ लीजिए, बाबर नामा पढ़ लीजिए, हुमायूं नामा पढ़ लीजिए, अकबर नामा पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा भारत में कितने मंदिर तोड़े गए, किसके द्वारा तोड़े गए, किसके आदेश पे तोड़े गए, और तोड़ करके उसके ऊपर क्या बनाया गया। ना कहें हम ना कहें कि भोजशाला हमारा है, वहां कमाल खान का कोई लेना देना नहीं है, ना कहें हम गए थे भोजशाला में, जिसकी लड़ाई पिछले कई वर्षों से चल रही है। आदरणीय हरिशंकर जैन साहब और उनके सुपुत्र श्री विष्णु शंकर जैन साहब लड़ रहे हैं। अभी तो फैसला आ गया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का। अभी तो हाई कोर्ट का है, वो तो कह रहे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वो जाएंगे, वो अलग विषय है, लेकिन फैसला फिलहाल आ गया है।
वो चैलेंज करेंगे, उनका अधिकार है, लेकिन फैसला पक्ष में आ गया है। तो मैं उसमें गया था, उस मंदिर में जाके आया 6 महीने पहले, और जाकर के मैं केवल मंदिर में नहीं गया, मैं उस मस्जिद के अंदर भी गया जो मंदिर परिसर में कमाल खान के नाम से उसकी मजार मस्जिद बना दी गई है, उसमें भी मकबरे में भी मैं गया, और जाकर मैंने 1 to 1 वहां जो मौलाना था उससे प्रश्न किया कि तुम अल्लाह ताला को मानते हो कि नहीं मानते हो? तो उसने कहा मैं मानता हूं। अगर तुम मानते हो तो अल्लाह ताला की क्यों नहीं मानते? तुम अल्लाह ताला को मानते हो पर अल्लाह ताला की नहीं मानते, मोहम्मद साहब को मानते हो, मोहम्मद साहब की नहीं मानते, तो तुम इसके बाद सोचोगे कि तुमको जन्नत नसीब होगी, तो नहीं होगी, तुम्हें दोजख की अग्नि में जलना पड़ेगा। ये दोजख की अग्नि क्या होती है भाई? जैसे पाप का जो फल है वो नरक है, पुण्य का जो फल है वो स्वर्ग है, ऐसे ही अच्छे कार्य अगर आप करेंगे तो उनकी भाषा में जन्नत नसीब होगी, और अगर नहीं करेंगे तो दोजख में जाएंगे, आग में जलेंगे। ऐसा उनकी विचार है। इतिहास के कई दस्तावेज बताते हैं कि फ्रांस जेवियर हिंदू परंपराओं और ब्राह्मणों के खिलाफ बेहद कठोर सोच रखते थे। क्या आपका विरोध उसी इतिहास का आधार था? देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी व्यक्ति ये सब जानना चाहता है कि इसके पीछे सत्य है झूठ है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? बहुत बड़ा साहित्य है, उसको पढ़ना पड़ेगा। क्या विरोध है, क्यों है? भाई, किसी व्यक्ति ने, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो अकबर हो, चाहे वो बाबर हो, उसने आके मेरी जमीन पे तो कब्जा किया नहीं है, है? किया नहीं है कब्जा। और आप इस पूरे प्रकरण के बाद उठा के देख लीजिए, गोवा के मुख्यमंत्री का बयान सुन लीजिए, उन्होंने क्या कहा कि 1000 मंदिरों को तोड़ा गया पिछले कई वर्षों में। पुर्तगालियों ने क्या क्या क्रूरतम शासन किया, क्या क्या क्रूर बर्बर व्यवहार किया, वो सब मुख्यमंत्री ने कहा, हमने नहीं कहा। अब वो सही कहा गलत कहा, वो किताबों को देख करके टैली करना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना? हम लोग कोई ऐसे तो है नहीं सड़क पर चलते हुए निकल गए और किसी को गाली देने लगे हैं, किसी को अशोभनीय अमर्यादित अव्यवहारिक शब्दों का प्रयोग। कहीं हमारे इतने सारे डिस्कोर्स हैं, पिछले 10 साल के डिस्कोर्स में कोई निकल करके ये कहे तो सही गौतम खट्टर ने हमको गाली दी, कोई निकल करके आए तो सही इसने हमारे साथ अशोभनीय अमर्यादित अव्यवहारिक अमानवीय व्यवहार किया। कोई निकल करके तो आए, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ हो, कोई व्यक्ति निकल करके आए कि हमने किसी को अभद्र शब्द का प्रयोग किया। नहीं, ये हमारा विचार नहीं है। हमारा विचार तर्क है, हमारा विचार शास्त्रार्थ है। सनातन की जो परंपरा है वो शास्त्रार्थ की परंपरा है, वो गाली देने की परंपरा नहीं है। अब शास्त्र की बात करेंगे तो FIR हो जाएगी, हुई, जेल जाना पड़ा। अब हुई। भाई, मैं कहता हूं जितने भारत के विधिक जानकार हैं, विधि के विद्वान हैं, कानून के जानकार हैं, न्याय के जानकार हैं, चाहे वो जज हो चाहे वो वकील हो, सारे जजों को बुलाइए, क्राइम ब्रांच को बुलाइए, पुलिस महकमे को बुलाइए, राजनेताओं को बुलाइए, और उनको बुला करके केवल एक सवाल पूछिए कि गौतम खट्टर के साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस पूरे प्रकरण में गौतम खट्टर के भाई के साथ जो हुआ, गौतम खट्टर के भाई को जो प्रताड़ित किया गया, गौतम खट्टर के छोटे भाई जिसकी उम्र केवल 18 साल है, उस 18 साल के बच्चे को जो टॉर्चर किया गया, क्या वो ठीक किया गया? आप उनसे पूछिए, क्या यह न्याय संगत है? भाई, उस बच्चे ने एक बयान नहीं दिया, उस बच्चे का इस प्रकरण से कोई लेना देना नहीं, उस बच्चे को इस प्रकरण की कोई जानकारी नहीं, उसका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन उसके बाद उसे टॉर्चर होना पड़ा, उसको प्रताड़ित होना पड़ा, उसको हैरेस होना पड़ा, उसको अपमानित होना पड़ा, है? उस पर मीडिया ट्रायल चला, उसका क्या गुनाह था? कोई अंधा भी बता देगा कि इसके साथ अन्याय हुआ है। पुलिस ने कहा है कि जांच हो रही थी, उसमें शामिल नहीं हुए, आपने उनके जो सवाल थे उनके जवाब नहीं दिए। ऐसा तो मुझे कोई पुलिस का बयान नहीं मिला।
पूरे प्रकरण में कि पुलिस ने ऐसा कहा हो कि हमने सहयोग नहीं किया। पुलिस हमको जब लेने के लिए आई तो हम